हेलो 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 हेलो। अच्छा बाबू नमस्कार, क्या हम दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या हमारी आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी बताइए फटाफट से। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सारे बच्चों को। जैसे सर ने बोला ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो बेटा एक बारी थम्स अप दे दो। अभी वो सबका क्लियर लग रहा है मुझे ना, आवाज आ रही है उधर से। ठीक है। तो सुधांशु सर को आपको बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। सुनाई कैसे दे रहा है आपको? नहीं नहीं सर, वो दिल से दिल कनेक्ट हो रहे हैं ना, बैच नया आ रहा है सर। अच्छा अब फ्रेश दिल, स्टार्ट करना है बच्चों अच्छा को। दिल से दिल कनेक्ट हो जाते हैं सुधांशु सर के। शुरू तो हाँ, इनको ही करना है और क्योंकि सर नहीं, मैंने शुरू कर दिया है एक्चुअली। कमबैक की बात जल्दी चल रही फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए। आवाज आ रही है, दिखाई दे रहे हैं? सर। कह 11th रहा माई बेस्ट है। क्लास 11th इज वेस्ट। उसी के लिए तो आए बेटा। हाँ। ये तो हमें पहले से ही पता था कि तुम्हारी 11th बर्बाद अरे है। अब तो हनी सिंह का कमबैक हो गया सर, इन बच्चों का तो आराम से होगा। अच्छा। टेंशन क्यों ले रहे हो? ओहो। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर। आज का वीडियो का टाइटल तो आपको पता ही चल गया है। हम एक ब्रिज कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ब्रिज कोर्स क्या होता है पहले ये समझ लो। क्लास 12th जब आप एकदम से स्टार्ट कर देते हो तो क्लास 12th आपको आसानी से समझ में नहीं आती है, ठीक है, ये हमें भी पता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12th स्टार्ट होने से पहले 11th के वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं जो क्लास 12th में आपके काम आएंगे, ठीक है, ताकि आपकी क्लास 12th खराब ना हो। क्योंकि क्लास 11th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार यूज होते हैं। टीचर क्लास में बोलते हैं, आप बोलते हो सर यार ये तो 11th क्लास का टॉपिक आप बोल रहे हो, है ना? तो इसलिए हम वो चीजें कवर कराने वाले हैं, है ना मैम? हाँ, और ये जो डाउट है तुम्हारे दिमाग के अंदर ना कि हम लक्ष्य बैच में तो आ रहे हैं बट 11th खराब है, पता नहीं क्या होगा, तो वो जो डाउट है ना तुम्हारे अंदर और थोड़ी से दुखी अवस्था में तुम जो हो, उसका सोल्यूशन लेके बेसिकली हम आए हैं, ताकि तुम एक कॉन्फिडेंस के साथ में बेटा बैच के अंदर एंटर करो। जैसे सर ने बोला है कि तुम्हें ये फील ही ना हो कि अगर मैंने 11th में कोई चीज छोड़ भी दी है ना, तो भी मैं 12th में अगर एंटर करूंगा ना, तो मुझे डे 1 से सारी चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते इसका हैं। शुरू हाँ सर, वो स्टार्ट करते हैं। क्या कहानी है? कहानी अच्छा ये है। पीपीटी से चेंज करोगे? हाँ हाँ। अच्छा। क्लास 11th के बेसिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है सर, बताना प्रकाश। बिल्कुल बता। बेटा क्लास 11th ये स्टार्ट कर दे, एक तो मेहनत करना सिखा देता है, जो कि मुझे लगता है अब धीरे धीरे आदत लग गई होगी, और नहीं तो 12th में करना शुरू कर दोगे यार। ठीक है। और क्लास 11th से एक चीज पता चल जाती है भाई, क्लास 10th वाला नहीं है इधर गेम। इधर क्या है भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार नहीं दो बार नहीं भाई, बार बार करना पड़ेगा। तो क्लास 11th से बस इतना सीख गए ना, हम लोग के लिए काफी है। यहाँ जितने टीचर्स बैच में आएंगे चाहे ब्रिज कोर्स में आएंगे, बेटा वो सोच के चल रहे हैं कि हाँ बेटा तुम्हारा 11th बेस्ट ही है, तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं कि 11th बेस्ट है कि नहीं है। सही बात है। ठीक और है। जब तुम 10th से 11th में आए थे तो लोड ज्यादा था। अब उतना लोड नहीं होगा क्योंकि तुम्हें आदत हो गई उस चीज की, है ना? तो 11th से 12th बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होता है और 12th आसान होती है कंपेरिजन टू 11th। यस। बस ये है कि कुछ टॉपिक अगर पहले से कवर करके जाओगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, अब तुम बेटा अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एबीसीडी सीखोगे, तभी वर्ड्स बनाओगे, फिर सेंटेंसेस बनाओगे, तो उसकी एबीसीडी आनी चाहिए। सही बात। इसीलिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो उसके ऊपर तुम पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। बिल्कुल तो सही। बेसिक्स से कवर करना जरूरी है। बिल्कुल। और ब्रिज कोर्स से क्या होगा? क्या बेनिफिट होने वाला है ब्रिज कोर्स से आपका? बेसिकली जैसे सर बोल रहे थे ना यार कि आप 12th के, जैसे सर मैं जूलॉजी की अगर बात करूं, तो जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें 11th के हार्मोन्स के कॉन्सेप्ट, जो बच्चा पढ़ा हो उसको पता होगा कि मैम हार्मोन्स का बड़ा यूज होता है पहले चैप्टर में। अब बच्चे ने अगर 11th पढ़ी ही नहीं है, खराब करी हुई है, तो उसको लगेगा यार ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सही बात तो आपको कनेक्ट फील नहीं होगा, तो आपको वो चीज में दिक्कत ना आए, इसीलिए ब्रिज कोर्स डिजाइन ही ऐसे किया गया कि मैं 11th के आपको वो सारे टॉपिक्स, बेटा कोई भी सब्जेक्ट में आपको वो सारे टॉपिक्स एटलीस्ट कवर करा दे हम, बिल्कुल बेसिक से, जो आपके 12th में यूज होने वाले हैं। तो आपकी 12th के जो टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको इजी लगेगी बेसिक। सही बात है। और मेरा जहां तक और मेरा वाला पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका पूरा का पूरा बेसिक ही 11th में है। जीओसी चैप्टर जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो वाला चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 12th होता है रिएक्शन से स्टार्ट। हेलो एल्केन हेलोरिन आपका पहला चैप्टर होता है। अब आप लगातार मतलब डायरेक्टली रिएक्शन पे आ जाओगे, लगातार रिएक्शन पढ़ते रहोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको पहले जीओसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो मैं जब आऊंगा आपके लिए ब्रिज कोर्स लेकर के, मेरा लेक्चर जब आएगा तो उसमें मैं जीओसी आपको फुल डिटेल में सारी की सारी चीजें करवा दूंगा, और साथ ही साथ आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म का कुछ पोर्शन जो होता है 11th में उसको करवा दूंगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो क्लास 12th में ही है, तो उसको क्लास 12th में कराऊंगा। तो आपका पूरा आपको ऐसा सिंक होता हुआ नजर आएगा कि यार 11th के हमने बेसिक कर लिए और 11th के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, और फिर हम 12th में एंटर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मुझे लगता है ना सर, जो बच्चा जैसे एक स्कूल के एग्जाम्स में और हमारे बैच के बीच में ना गैप आ जाता है, तो उसको ये लगता है कि अरे मुझे भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बेटा ये भूलने वाली जो बीमारी है ना, वो देख के याद आ जाएगी, गजनी वाली याद वापस आ जाएगी। ठीक है ना?
जैसे ही देखोगे कि मैम या सर बता रहे हैं फॉर्मूलाज देखोगे याद आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिमाग वीक है, थोड़ा सा ठीक है यार, 11th वैसे ही होता है, 11th बस काटना होता है, 12th में मजे है, ठीक है। हाँ बस पढ़ाई करते रहना है, अच्छे से करते रहना है, ब्रिज कोर्स का बेनिफिट उठाना है अच्छे से। ये नहीं कि सर कुछ बच्चे ये भी होते हैं ना कि आधा अधूरा आता है, कौन देखेगा, सीधा बैच में मिलेंगे। ये बच्चा कह रहा है ब्रिज कोर्स कब कराओगे, बस इसी लाइव के बाद आपका सारा का सारा ब्रिज कोर्स चालू हो जाएगा। हाँ शेड्यूल भी भाई मिल एक जाएगा। शेड्यूल बना हुआ, शेड्यूल को अभी देखोगे तो समझ में आएगा ना। अच्छा 11th पास कर ली तुम लोगों ने, बताना जरा। 12th में आ गए। हाँ हाँ। अभी रिजल्ट नहीं आया ना स्कूल का, थोड़ा इंतजार कर लो भाई। एक बोला शान सर शॉक दिख रहा है चलिए भाई, आगे मैं भी चलिए। 11th, मेरा भी 11th बर्बाद हो गया। तो नीट का जो ब्रिज कोर्स है वही टीचर्स आपको कराएंगे जो लक्ष्य में आ रहे हैं, यानी कि हम लोग, है ना। और ये तो- फ्री बैच है और आपको- एकदम फ्री बैच है। हाँ। कई बच्चे कहते हैं सर बैच पे बैच लॉन्च हो रहे हैं, बेटा फ्री बैच है, ये तो आपके फायदे की बात है ना। मतलब ये पीडब्ल्यू ऐप में अलग से बैच है, लक्ष्य बैच के अलावा ये बैच है, आप जाके उसमें देख सकते हो। फ्री नीट बैच ब्रिज है। कोर्स डाल हाँ, देना, नीट सर्च ब्रिज- में डाल देना नीट ब्रिज कोर्स, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बैच डिस्क्रिप्शन में ये बैच जो है वो कंप्लीटली फ्री है क्लास 12th में जो बच्चे आ रहे हैं 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। और लाइव क्लासेस आपकी होगी, और एक दिन में ना एक ही क्लास होगी, जैसे एक दिन जूलॉजी होगी, एक दिन बॉटनी होगी, एक दिन फिजिक्स होगी, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री, एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन इनऑर्गेनिक, इस टाइप से होगी। सर आपका तो हो गया वैसे, हाँ है ना? मेरा हो गया है सर, वो ना सर ने एक चीज- फिजिकल केमिस्ट्री का करा दिया है। हाँ अर्जुना नीट पे चैनल पे याद, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ऐप के अंदर जाना है, लेकिन हाँ ये नीट यूट्यूब चैनल पे सारा का सारा कम्युनिटी पोस्ट अगर हो सके तो भैया वहां एक बार देख लो ध्यान से, अर्जुना नीट YouTube यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर वाइज आपको डीपीपी भी मिलेगी क्विज फॉर्मेट में। ऐप के अंदर जो बैच है ना, उसको जब तुम सब्सक्राइब करोगे, पैसा नहीं लगेंगे, उसके बाद उसके अंदर ही आपको डीपीपी मिलेगी। इसके भी पैसे नहीं, लेकिन पैसे मिलेंगे सर इस बार, आपको पता है मिलेंगे, चलो हाँ, देख लेते देखो ये रहा सर। डीपीपी बैटल ग्राउंड इस बार आपको मिल रहा है डेली बेसिस पर, सुबह 10 बजे होगा ये। और इसमें बहुत एक्साइटिंग चीज क्या है सर, बताइए जरा। इसमें जिन बच्चों का रैंक अच्छा आता है, टॉप 10 आते हैं मैम ना, तो मैं तो ये सोच रहा था कि 10 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स 500 रुपीज पर डे। हाँ हाँ मिलेंगे इनको? अरे और क्या सर, ओ भाई बैच का प्राइस निकाल लेंगे ये क्या कीजिएगा इतने पैसों का। लोग। धनराशि का धनराशि का आगे ठीक है। बढ़ते हैं। क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो शेड्यूल है, अगर देखो ऐसे शेड्यूल हम लोग बता देंगे, बट कभी कुछ किसी टीचर्स की शेड्यूल में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पे जाके बेटा देखना है। ये पूरा का पूरा बैच उसी पे होगा, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी, कौन सा डीपी कहाँ आना है। बैच पीडब्ल्यू ऐप में मिल जाएगा, वहाँ डीपीपी बैटल ग्राउंड ऐप में होगा, क्लासेस यूट्यूब पे होंगी। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्लास नोट्स और वो हो गया। हाँ हाँ क्लास नोट्स बता दिया, फार्मूला सेट। एक चीज और सर, यहाँ पे ना एक फर्रे करके कॉन्सेप्ट है, माइंड मैप्स और फार्मूला सेट। पहली बार पीडब्ल्यू में व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा अब वो अभी आएगा आगे। हाँ तो बहुत कुछ है सर पीछे 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 ये क्या था, माइंड मैप? माइंड मैप अच्छा माइंड मैप भी दे रहे हैं हम, फार्मूला सीट भी दे रहे हैं, वाह हाँ, बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा। और क्लास नोट्स भी मिल रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट और आपको शेड्यूल जो है वो अर्चना नीट यूट्यूब चैनल पर शेड्यूल एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, कब कौन सी क्लास है, और एक दिन में एक ही क्लास होगी। फैकल्टीज वैसे तो सर फैकल्टी सारे बच्चों को पता ही है, पता फिर ही भी है, सर एक- आप एक बता बात है। दीजिए सर। फिजिक्स का एमआर सर ब्रिज कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपको शेड्यूल इसमें पता चल जाएगा किस दिन एमआर सर ले रहे हैं। जो लक्ष्य नीट के फैकल्टी वही हम ही लोग ही है ना। राइट अच्छा रहेगा ना, हम ही लोग पढ़ाएंगे तो 12th में भी हम ही लोग ही पढ़ाएंगे ना। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर है, आगे चलते हैं। पंकज सजेरिया सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया मास्टर है ये। और मोहित आदित्य सर है, ये भी बहुत बढ़िया मास्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रूपेश सर है बॉटनी में, और समाप्ति मैम है जूलॉजी में, हाँ। ठीक है। तो हम ही लोग ही करा रहे हैं इसमें, आप बिल्कुल भी टेंशन मत दीजिए कि कोई और कराएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ शेड्यूल शेड्यूल। कौन से दिन पे कौन सी क्लास लग रही है? भाई सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत से पहले स्क्रीनशॉट लो, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3। कल से ही स्टार्ट है। कल से चालू कल से ही है, चालू है। मैडम ही आ रही है सबसे हाँ, पहले। हाँ हाँ। 29th को जूलॉजी का है, ठीक है। हाँ। और आगे 30 को बॉटनी है, 31st इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1st को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3rd अप्रैल को फिजिक्स। और 1st को ऑर्गेनिक होगी बेटा, है ना, लिखा वाली फर्स्ट। ऑर्गेनिक तगड़ा सब, दो को छुट्टी हाँ पता चला बोले कि अप्रैल फूल डे पे कर रहे हो आप। होगी क्लास, है ना। सर ये वाली चीज आप बताइए क्या मैटर है ये एक्चुअली पीडब्ल्यू में सर पहली बार हो रहा ये है। पहली बार हो रहा है, ध्यान सुनना, फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ जब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की अर्जुना नीट पे ली थी, तो वहां पे आपको ना जब बैच स्टार्ट होगा, क्लास स्टार्ट होगी, तो वहां पर आपको नीचे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप लिंक है, तो व्हाट्सएप पे पहली बार फिजिक्स वाला आपसे कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो आप वहां पर जैसे ही लिंक क्लिक करोगे, आपको उस चैप्टर के, जिस चैप्टर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है या जूलॉजी क्लास है, तो उसके पूरे माइंड मैप सर पीडीएफ व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। आपको ना टेलीग्राम पे जाना है ना कहीं जाना है, व्हाट्सएप तो पे आएगा कैसे? WhatsApp ये पे रहा कैसे फिजिक्स वाला, ये आपको मैसेज आएगा, ये आपको लिंक देना है, आपको ये पीडब्ल्यू फर रहे अच्छा ये वाला लिंक कहाँ से मिलेगा?
ये बच्चा YouTube लिंक से ही जाएगा ना। अच्छा, YouTube पे जो क्लास चल रही होगी उसके उसके नीचे कमेंट comment सेक्शन में, पिंड कमेंट में मिलेगा हाँ, ये। पिन कमेंट मिलेगा, ये जाना है और ये आपको फर्रे आ जाएंगे। मतलब वहां से लिंक को कॉपी करना और यहाँ पेस्ट करना है। बस बस वो अपने आप ही लेके चला जाएगा आपको। अच्छा, ऑटो उस पर क्लिक कर दो तो अरे यहाँ आ जाएगा। कोई वाह यार, मेहनत नहीं करनी, बस क्या बात फर्रे है। उठाने हैं। और ठीक आपको है। यहाँ फर्रे मिलेंगे बेहतरीन। वाह, ये बहुत अच्छी चीज है। और ये है सर, ये क्या मैं बोल मैटर रहा है? था, जो हर एक दिन इंस्ट आपने ये हर एक दिन इंस्टेंटली, जैसे बच्चे ने आज जूलॉजी क्लास, कल जूलॉजी क्लास हाँ, करेगा, हाँ। तो अगले दिन सुबह सुबह Battleground। हाँ बैटल ग्राउंड मिलेंगे। सुबह 10 बजे बैटल ग्राउंड होगा और उसमें इस बार पीडब्ल्यू फिर से कैश प्राइस दे रहा है आपको। आपको पीडब्ल्यू स्टोर पे कुछ भी बाय बैक कर सकते हो आप वहां से। 500 हाँ और क्या यार। यार देखो, आपके बेनिफिट के लिए ऑब्वियस ही बात है, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट वैसे, लेकिन आप इसमें ना बेटा बहुत सिंसियरली फिर चीजों को करते हो। जब भी कोई रिवॉर्ड होता है ना सर, हाँ हाँ तो बच्चा उस चीज को बहुत सीरियसली करता है। तो दैट इज द पर्पस कि आप सीरियसली उस चीज को अटेम्प्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ दोनों के लिए कर लो। तुम्हें हाँ। अमाउंट के लिए भी करना है तो सीरियसली पढ़ना तो पड़ेगा ना मैम। हाँ, डीपी बिल्कुल बैटल सर, ग्राउंड में बिल्कुल। टॉप बैकग्राउंड करेंगे। सही है, हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल। थोड़ा प्रैक्टिस ही हो जाएगी हाँ। आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार चला के देखो। अरे सॉरी पीछे चलेगा कैसे? देखो, ऐसे चलता है, 3 2 1 होता है ना। हो गया स्टार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 30 सेकंड्स के Which अंदर। of the following statement is true? Both light and sound wave in air are transverse. सर ये फिजिक्स का मामला आ गया, मास्टर चाहिए यहाँ पर। हम भी फिर इसको अटेंड करेंगे। करने वाले। हाँ। इस तरीके से आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपके ऐसे नाम आते जाते हैं। हम्म। और जो टॉप 10 बच्चे होंगे ना, उनको 500 रुपए का बढ़िया कूपन मिलेगा, बेहतरीन। ये क्वेश्चन वाह यार, सही चीज है। टच करें कुछ? नहीं वो अच्छा, वीडियो होगा है। नहीं। ऑल इन ऑल बात ये है कि आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है सर। हम लोगों को तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, ये सच बात है। आप लोग के लिए बनाया गया है, आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। आप ही लोगों ने ये चीज की डिमांड की थी, तो आप सही बात है। डिमांड करते हो तो वो चीज आ जाती है। बट बेटा आती बहुत सारी चीजें हैं, अब उसका फायदा आप कैसे उठाते हैं, आपको कितना बेनिफिट होता है वो आप पे डिपेंड करेगा। इसका बेटा बहुत अच्छा। और सर जेन्युइनली अगर मैं एक बात बताऊं, ब्रिज कोर्स के अलावा भी हम क्लास में सर ये गुंजाइश नहीं रखते हैं बच्चों के लिए कि अगर वो खराब भी करके आए ना 11th, तो भी हम पढ़ाते इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चा ना सारी चीजें समझ पाए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है यार। हाँ। आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि क्लास 12th में आपको समझ में नहीं आने वाला है। पूरा का पूरा समझ में आएगा। डे 1 से आप एकदम अपनी तरफ से मेहनत करना बस, है ना। जैसे जैसे टीचर्स बोलते हैं वैसे वैसे चलते जाना। हाँ, तुम बेटा मस्त ओके अभी आओ कि पढ़ना है, ठीक है ना। जो गलतियां 11th में करी थी वो रिपीट नहीं करना है, और यहीं से सिंसियरली बेटा अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। फुल बेनिफिट उठाओ। जो भी टीचर्स क्लास लेंगे वो अपना बेटा शेड्यूल प्लान करेंगे। केमिस्ट्री का हो सकता, ड्यूरेशन पूछ रहे हैं ना कि ड्यूरेशन कितने घंटे का है, तो बेटा सारे लेक्चर्स की ड्यूरेशन अपनी अपनी बेटा डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर करने हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। तो तुम्हें उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि कितने घंटे का होगा। सही। जितने भी घंटे का होगा बेटा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपको उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक तो तुम्हारे लिए करा रहे हैं, अब तुमको ये भी देखना है कि टाइम कितना होगा। हाँ। भाई तुम्हारा 12th अच्छी हो इसलिए तो हम लोग करा रहे हैं। Yes। और कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, इसका फ्री है। हाँ। और एक बच्चे बोल रहे हैं शेड्यूल का, तो बेटा शेड्यूल के लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट देखते रहना है। हो सकता है कभी कोई कौन से वाले चैनल की? अर्जुना नीट यूट्यूब अर्जुना चैनल। नीट यूट्यूब। क्योंकि ना कुछ बच्चे ईद का बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो बेटा टेंशन मत लो, सब चीजें अपने आप ही शेड्यूल देख लेना आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे लगता है कल से ही मैम शुरू हो रहा है। Yes, with support। तो हाँ बिल्कुल। मतलब सबोल आर्मी के साथ शुरू करो आप जूलॉजी। ठीक है। और तो बस कल से लग जाओ भाई। बहुत आप- बेहतरीन लेक्चर होने हाँ। वाला है आपका कल। अब ऑफिशियली तुम्हारा 11th अब एंड हो रहा है और 12th की तरफ जाने की तैयारी चालू हो चुकी है। बस ब्रिज पे चढ़ना है सर, और क्या। और क्या, ब्रिज कोर्स अच्छे से करोगे ना तो 12th आपकी एकदम अच्छी रहेगी। और यार 12th के साथ ही सिलेक्शन ले लो ना, इतना थोड़ी मुश्किल है। आपको कोई ड्रॉप की जरूरत है क्या, बताओ? नहीं है ना। वो थॉट लाना ही नहीं हाँ, है वो सर। लाना ही नहीं है। 12th में सिलेक्ट हो जाओ। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं इस बैच से, अभी देखना रिजल्ट सेलिब्रेशन में। तो बस मिलते हैं सर ब्रिज कोर्स में। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, ठीक है, ओके सर, बाय 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 बाय। बाय बाय।